हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पे चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है आपके लिए एम्स की तरफ से। जो देवघर का एम्स है, वहां पर आप लोग के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी निकल के आने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है फाइनली रिलीज हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और इसको आप लोग फिलअप भी कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से जाके आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आके आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखेंगे क्या क्या है जो डिटेल्स जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है एम्स की तरफ से। जैसे मैंने कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस एम्स देवघर की तरफ से इसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज हैं। आपको बता दें, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है 27/10 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसे आप लोग 16/11 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 16 से 20 दिन के लगभग आपको समय दिया गया है, जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जो फी पेमेंट का डेट है वो भी आपका 16/11 रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले सब चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। जो जनरल से हैं ओबीसी हैं 1500 लगेंगे, वहीं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए लगने वाले हैं। किसी भी कैटेगरी की महिलाओं को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है और दिव्यांग भी उन्हें भी देने की जरूरत नहीं है। जो भी फी आप लोग अप्लाई कर देना चाहते हैं, आप लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे जो पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। बात करते हैं एज के लिए, तो मिनिमम एज आपका 18 से 21 वर्ष रखा गया है अलग अलग पोस्ट के लिए और मैक्सिमम एज आपका 27 से लेकर 45 वर्ष के बीच में यहाँ पे रखा गया है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और एक बात, जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, जैसे कि जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उन्हें भी यहाँ पे एज में जो रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलने वाला है। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। यहाँ फैसिलिटी आपका जो यहाँ पे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप बी में आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आता है, एक वैकेंसी है। लाइब्रेरियन है, मेडिकल साइंस है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे लगभग 2 वैकेंसीज हैं। टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी, लाइब्रेरियन के लिए 2, ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी है। बात करते हैं स्टोर कीपर के लिए, तो यहाँ पे आपको 6 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। जूनियर इंजीनियर के लिए 1, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और यहाँ पे एसी एंड रेफ्रिजरेटर से 1 है। लैब टेक्नीशियन के लिए 8 पोस्ट, फार्मास्यूटिक्स के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट, कैशियर के लिए 2 पोस्ट हैं, लैब असिस्टेंट 8 है। वहीं जूनियर वार्डन के लिए 4 पोस्ट है, जिसमें से 2 मेल हैं, 1 फीमेल है और 1 आपका अदर कैटेगरी के हैं। बात करते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे 40 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 91 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबका अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया होने वाला है। जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग क्वालिफाई कीजिएगा, आप लोग एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस में आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डेट, यहाँ सीबीटी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और आपका एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे इंटरव्यू का भी प्रोसीजर है। आप लोग का यहाँ इंटरव्यू भी होने वाला है। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका दिल्ली में, कोलकाता में और बेंगलोर में होने वाले हैं। तो इसके पास ही आपको जो भी आपके आसपास हो आप उसको यहाँ पे चुन सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो टाई हो जाता है, सभी को मालूम है टाई होने पर किस प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो भी रिजल्ट है वो आपके इनके वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस आपका होने वाला है। चलिए आखिर आगे हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि फी के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया, इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और पढ़िएगा। जो भी डाउट होंगे वो आप सभी आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। चलिए आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके लिए जो एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आ जाता है और फी भी आपको यहाँ से पता चल जाने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं तो यहाँ डिग्री है किसी भी स्ट्रीम से तो आपका चलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपसे एमबीए खोजा गया, साथ ही साथ में नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन एंड आपका कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री आपका लाइब्रेरियन में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस खोजा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक्सेल भी आना चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर के लिए यहाँ पे एसेंशियल, यदि आपने एमए किया है सोशल वर्क से तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्ष का यहाँ भी आपसे एक्सपीरियंस की यहाँ पे आशा की गई है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएट यदि कॉमर्स में है, 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, अप्लाई कर सकते हैं।
टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात करते हैं 20 से 25 से 35 वर्ष है। यहाँ बीएससी यदि आपने मेडिकल लैब में किया अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एनालिसिस ऑपरेशन थिएटर में यदि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने 12th साइंस से किया है और डिप्लोमा आपने ओटी टेक्नीशियन में किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड डिग्री की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे बैचलर डिग्री यदि आपके पास है, लाइब्रेरी साइंस में 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर असिस्टेंट की बात करते हैं, यदि आपके पास डिग्री है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा गया, इसमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। होस्टल वार्डन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन यदि आपने किया है और साथ ही साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, हाउस कीपिंग का, मटेरियल मैनेजमेंट का, पब्लिक रिलेशन का, एस्टीमेट मैनेजमेंट का और 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे आपका डिग्री आपसे खोजा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपसे यहाँ पे खोजा गया है, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है मटेरियल मैनेजमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपने यदि ग्रेजुएट किया है सिविल इंजीनियर में, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। सेम आपके लिए इलेक्ट्रिकल में भी है, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल से 2 वर्ष का यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस खोजा गया है, या फिर आपने यदि डिप्लोमा किया है तो 5 वर्ष का एक्सपीरियंस खोजा गया है। जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके एज है, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ग्रेजुएट हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पे खोजा गया है। लैब असिस्टेंट की बात करें 10+2 साथ में आपने मेडिकल किया हुआ है, डिप्लोमा किया है मेडिकल लैब में, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन तो आपको मालूम है, डिप्लोमा आपने फार्मेसी में किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे कैशियर की बात करते हैं, आपने कॉमर्स से डिग्री किया है, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। लैब असिस्टेंट की 10+2 पास आउट है, साथ ही साथ में आपका डिप्लोमा मेडिकल लैबों में है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर शॉप की यदि बात करते हैं हाउसकीपर का या जूनियर वार्डन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस है। एज अ जूनियर वार्डन और इक्विवेलेंट इन एनी पुलिस तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड मेट्रिकुलेशन पास आउट है, साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट है हॉस्पिटल सर्विस का, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे बता दी है क्या क्या होने वाला है। जैसे यदि बात करते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन और आपका इंग्लिश से 5 क्वेश्चन, जो आपका मेन सब्जेक्ट है मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर उससे 10 क्वेश्चन, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है उससे 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके रहने वाले हैं। केसीआर के लिए भी यदि बात करते हैं तो रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, आपका जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन, मैथ से 5 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, और आपके जो फंडामेंटल बेसिक है आपके अकाउंटेंसी से तो उससे 60 क्वेश्चन, 100 नंबर का एग्जामिनेशन, 2 घंटा और बाइलिंगुअल आपके रहने वाले हैं क्वेश्चन। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की बात करते हैं तो सेम आपका यहाँ पे होने वाला है। रीजनिंग आपका 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस 5, मैथ्स आपका 5, इंग्लिश आपका 5, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट अकाउंटेंसी का यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यहाँ 120 मिनट समय दिया जाएगा, साथ ही साथ में फंडामेंटल प्रिंसिपल से आपके यहाँ पे जो अकाउंटेंसी के है 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। सिविल इंजीनियर से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो सब्जेक्ट आपका नॉलेज है उससे 60, बाकी सबसे आपके 10 5 5 रहने वाले हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सभी का बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का यदि आपके मन में डाउट हो जाता है तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर भी जितना ज्यादा हो सके मैंने आपको बता दिया, और इन सब के अलावा आपके मन में किसी प्रकार का डाउट हो तो अगेन आपसे कह रहे हैं कि आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां आप लोग कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। नीचे सिलेबस आपको सभी चीजें बता दिया गया है, कितना कितना एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसको आप लोग डाउनलोड करके आप लोग जिस फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कीजिएगा, उसका सिलेबस आप लोग एक पन्ना में नोट आउट कर लीजिएगा कि बार बार आपको ये पीडीएफ डाउनलोड खोजना न पड़े, या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।